कर रहे थे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर, कंटिन्यू विद दैट। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एक टेबल दी हुई है ऑफ मास ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड मास ऑफ डाइऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट टुगेदर। और क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है दे आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को इसमें हमारे से फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है अगर हमें ये टेबल दी हुई है। तो इस पर सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे, हम नाइट्रोजन की जो मास है उसको फिक्स कर लेते हैं टू बी 28 ग्राम्स। अब हम 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए देखेंगे कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है चारों ही केसेस में। तो यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन को 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि 28 को 32, सेकंड में 64, थर्ड में 32 एंड फोर्थ में 80, क्योंकि आप थर्ड और फोर्थ केस में ऑलरेडी 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए ही दिया हुआ है ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन जो यूज हो रहा है, जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए, उसका रेशियो क्या आ रहा है 1:2:1:5। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे होगा और हम इसको आंसर को लिखेंगे कैसे, अब हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है वो हमने पढ़ा है अपनी वीडियो में कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने क्या कहा था कि सबसे पहले मेरे पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन थी कि दो एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है दे आर रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर मैं वन ऑफ द एलिमेंट्स का या वन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है अगर मैं उसका क्वांटिटी फिक्स कर दूं, जो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन की है 28 ग्राम। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर मैं एक एलिमेंट की, एक रिएक्टेंट की अमाउंट फिक्स्ड कर दूं, जो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन करी है, तो जो सेकंड एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो उसकी रेशियो सिंपल होल नंबर्स में होनी चाहिए। समझ में आई दोबारा कि अगर मैंने एक रिएक्टेंट की अमाउंट फिक्स कर दी तो सेकंड रिएक्टेंट जो रिक्वायर्ड हो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए अलग अलग केसेस में उसकी रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर्स में होनी चाहिए। सिंपलेस्ट होल नंबर्स में मेरे पास यहाँ पे रेशियो आ रही है क्या 1:2:1:5, यानी कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें तीन कन्वर्जन्स दी हुई है, फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 1 किलोमीटर को mm में कन्वर्ट करना है pm में। mm मीन्स मिलीमीटर, pm मीन्स पिकोमीटर। अब 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, पहले 1 किलोमीटर को मीटर में 1000 मीटर बाय 1 किलोमीटर, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को mm में, 10 mm अपॉन 1 सेंटीमीटर। अब यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, मीटर से मीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर। आंसर क्या आया आपके पास 10⁻6 mm। पिकोमीटर में रहना है, फिर से किलोमीटर को मीटर में 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इनटू, अब मीटर को हमें पिकोमीटर में डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या होता है वो 1 पिकोमीटर बाय 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से, ये ऊपर चल जाए। सबसे पहले हम यूनिट्स कैंसिल कर देते हैं, किलोमीटर से किलोमीटर, मीटर से मीटर गया, 10⁻15 पिकोमीटर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने सॉल्यूशन तो सही करा है, बट अगर आपने लास्ट में कंक्लूडिंग आंसर नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे बोर्ड में। तो 1 किलोमीटर कंक्लूडिंग आंसर लिख देते हैं इज इक्वल टू 10⁻6 mm इज इक्वल टू 10⁻15 पिकोमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं बुक में, क्वेश्चन नंबर 21 का बी का पार्ट का फर्स्ट। हाँ सही है। अब 1 mg सेकंड पार्ट है, mg को आपको kg में और mg में, mg मींस नैनोग्राम। अब 1 mg को पहले ग्राम में करेंगे, 1 ग्राम बाय 1000 mg। अब ग्राम्स को kg में कर देंगे, 1 kg बाय 1000 ग्राम। यूनिट्स कैंसिल कर दो, 1 ग्राम, तो क्या हो गया 10⁻6 kgs। सिमिलरली mg को पहले ग्राम्स में कर लेते हैं, 1 ग्राम बाय 1000 mg। उसके बाद ग्राम्स को डायरेक्ट नैनोग्राम में करना है, जैसे आप मीटर को नैनोमीटर में करते हैं वैसे ग्राम्स को नैनोग्राम्स में करेंगे। वो क्या हो जाएगा 1 mg अपॉन
10⁻⁹ ग्राम, ये है 9, दिस इज 9। अब यूनिट्स कैंसिल कर देते हैं। आंसर क्या आया मेरा 10⁻6 Ng। कंक्लूडिंग आंसर लिख देंगे 1 mg इज इक्वल टू 10⁻⁻6 kg इज इक्वल टू 10⁻6 Ng। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, ये तो हमें डायरेक्टली ही पता है, 1 लीटर बाय 1000 ml। तो आंसर क्या आ गया 10⁻³ लीटर। अब 1 मिलीलीटर क्या होता है, 1 मिलीलीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे 1 लीटर का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब, सॉरी 1 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डीएम क्यूब में, 1 डीएम क्यूब, 1 डीएम इंटू 1 डीएम इंटू 1 डीएम डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो गया सेंटीमीटर क्यूब, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है 10⁻³ डीएम क्यूब। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ डीएम क्यूब, ठीक है। नंबर 22 में हमें बोला गया कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड हो गई 3 × 10⁸, यूनिट का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड्स। इट्स प्रीटी सिंपल, टाइम दिया हुआ है 2 नैनोसेकंड। अब जैसे हम नैनोमीटर को मीटर में करते हैं वैसे ही नैनोसेकंड्स को सेकंड्स में करेंगे। कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ सेकंड्स, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस गिव्स डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड है 3 × 10⁸, टाइम है 2 × 10⁻⁹। आंसर है 6 × 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि 0.6 मीटर। दिस इज आवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 नैनोसेकंड्स। यही हमारा आंसर है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक रिएक्शन दी हुई है हमको, A + B2 gives AB2 और हमारे से पूछा गया है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी। 5 कंडीशंस दी हुई है, 5 रिएक्शन मिक्सचर्स, पांचों में हमें ये बताना है कि अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट प्रेजेंट है तो हमें बताना है कि वो कौन सा है। सिर्फ सिंपल, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन को सोशियोमेट्री से रीड कर लेंगे। कैसे रीड कर लेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। क्यों, यहाँ पे एक एलिमेंट एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया और वो एक मॉलिक्यूल B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सोशियोमेट्री के से जब हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा चीज। इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 एटम। बेसिकली हम सोशियोमेट्री से कैसे रीड करते हैं कि हम पार्टिकल्स लेते हैं उन चीजों के जो प्रेजेंट होती है रिएक्शन में। एलिमेंट का पार्टिकल एटम, तो 1 एटम ऑफ A प्लस यहाँ पे B2 का, B2 एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम 1 एटम नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 बोलेंगे। क्यों, B2 के जो पार्टिकल्स है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 एंड गिव्स, फिर से AB2 एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2। अब हम अपने क्वेश्चन पे पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 300 एटम्स ऑफ A, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। सिंपल क्वेश्चन है, 300 एटम्स A के और 200 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं B के। हमें बताना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, डायरेक्टली हो जाएगा। 300 ऑफ एक एटम A का एक मॉलिक्यूल दे रहा है, 300 एटम्स ऑफ A will give 300 molecules of AB2, 200 molecule of B2 will give 200 molecule of AB2। कम अमाउंट किससे आया, B से। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा फर्स्ट केस में, B। सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे थे, 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। तो 2 मोल ऑफ A will give 2 मोल ऑफ AB2 एंड 3 मोल ऑफ B2 will give 3 मोल ऑफ AB2। कम किससे आया, A से। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा सेकंड केस में, A। थर्ड पार्ट क्या है, 100 atoms of A and 100 molecules of B। 100 atoms of A will give 100 atoms of AB2
and 100 molecules of B2 will give 100 molecules of AB2। यानी कि इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, नो लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों? दोनों ही एग्जैक्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दोनों ही रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है? 5 मोल ऑफ A एंड 2.5 मोल ऑफ B। अब 5 मोल ऑफ A गिवन है, 5 मोल ऑफ A, 5 मोल ऑफ A will give 5 मोल ऑफ AB2, 2.5 मोल ऑफ B2 will give 2.5 मोल ऑफ AB2। कम किससे आया? B2 से, तो LR क्या हो जाएगा? B2। फिफ्थ केस देखते हैं। फिफ्थ केस में क्या है? 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B। 2.5 मोल ऑफ A will give 2.5 मोल ऑफ AB2, 5 मोल ऑफ B2 will give 5 मोल ऑफ AB2। कम किससे आया? A से। लिमिटिंग रेंज क्या है? A। सिंपल। ये आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, इट्स प्रीटी सिंपल। सी क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है? हमें एक रिएक्शन गिवन है N2 plus H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ये रिएक्शन गिवन है। हमें इसमें अमाउंट गिवन है दोनों ही रिएक्टेंट्स का कि 2 × 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन एंड 10⁻³ ग्राम डाइहाइड्रोजन लिए। हमें बताना है फर्स्ट केस में अमोनिया कितना बनेगा। कैसे बताएंगे? पहले हमने रिएक्शन लिखी, उसको स्टोइकियोमेट्री से रीड करेंगे, किस कौन से टर्म्स में? मास के। तो यू 28, 3 × 2, 2 × 17। ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो जो इतना प्रोडक्ट बनाएगा वो हमारा यील्ड होगी टोटल रिएक्शन की। कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का देख लेते हैं पहले। 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 30, 17 × 34, 34 ग्राम NH3। मेरे देखो कितना गिवन है? 2 × 10⁻³ ग्राम डाइनाइट्रोजन गिवन है। वो कितना अमोनिया फॉर्म करेगा? 34/28 इंटू 2 × 10⁻³ तो आंसर कितना आ गया इससे? आंसर आ जाएगा आपका 2 से 2 × 2 = 8, 7 and 2 तो ये आ गया 17/7। तो दिस विल बी समवॉट अराउंड 2428.57 ग्राम्स। 10⁻³ को भी हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। NH3 N2 से आया ये। अब H2 से देखते हैं। 6 ग्राम H2 gives 34 ग्राम NH3। ठीक है। हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1 × 10⁻³ यानी कि 10⁻³ ग्राम H2 से पूछ रहे हैं। वो कितना देगा? 34/6 इंटू 10⁻³ हमारा बन रहा है समवॉट अराउंड 5,500 ग्राम और इससे बन रहा है हमारा 2,500 ग्राम। तो कम किससे बना? N2 से, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? N2। सेकंड पार्ट में हमारे से पूछा है कि विल एनी ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? यस। क्यों? क्योंकि H2 एक्सिस में है तो ये अनरिएक्टेड रह जाएगा। H2 हमारा एक्सिस रिएजेंट है तो H2 हमारा अनरिएक्टेड रह जाएगा। थर्ड केस में पूछा है इफ यस व्हिच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? व्हिच वन? H2। कितना एक्स्ट्रा बचेगा वो हम बता देते हैं अभी। अब हमें इसके लिए ये बताने के लिए कि कितना H2 बचेगा, हमें ये पता लगाना है कि 2 × 10⁻³ ग्राम N2 को कितना H2 रिक्वायर्ड है। 28 ग्राम N2 6 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट करेगी। 2 × 10⁻³ ग्राम्स N2 को कितना चाहिए? 6/28 इंटू 2 × 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि अगर मेरा N2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो मेरा क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट पूरा यूज हो जाता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट N2 है तो जितना ग्राम N2 ने यूज करा उसको कितना ग्राम H2 चाहिए? 428.6 ग्राम H2। यानी कि मेरा टोटल में से सिर्फ इतना ही H2 यूज हुआ। मेरे को बताना है बचा कितना? एक्सिस जितना मेरे पास था माइनस जितना यूज हुआ कितना था टोटल? 10⁻³ यानी कि 1000 ग्राम माइनस यूज कितना हुआ? 428.6। तो कितना बचा? 571.4 ग्राम बच गया। दिस इज आवर आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है? हाउ आर 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 m Na2CO3 डिफरेंट? अच्छा तो अब हम 0.5 मोल Na2CO3 की बात कर रहे हैं। अब 0.5 मोल Na2CO3 का मतलब क्या है?
पहले हम Na2CO3 का मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास। मोलर मास कितना होगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो मोलर मास कितना हो गया आपका 106 ग्राम। और हमें पता है मोलर मास जिस भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसके मोलर मास में कितने मोल्स होते हैं, उसके 1 मोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरे 0.5 मोल में कितने ग्राम्स होंगे Na2CO3 के, हम निकाल लेते हैं। 1 मोल में 106 है तो 0.5 में कितने होंगे 106/1 इंटू 0.5, दैट इज इक्वल टू 53 ग्राम Na2CO3। यानी कि 0.5 मोल Na2CO3 मींस 53 ग्राम Na2CO3। सेकंड मेरे को क्या गिवन था 0.5 m Na2CO3। इसको हम कैसे रीड करते थे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 0.5 मोल Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। या हम इसी को क्या कह सकते हैं 0.5 मोल में ही कितने ग्राम्स होते हैं, ऊपर हमने निकाला 53 ग्राम्स। क्या निकाला हमने 0.5 मोल में कितने होते हैं 53 ग्राम्स, यानी कि ये दोनों चीजें एक ही बात है। ये या तो मैं ये कह दूं, बस ये डिफरेंस क्या होगा इसमें कि ये हम एक्वस में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक्वस में बात नहीं कर रहे। दोबारा समझते हैं डिफरेंस। ये हो गया हमारा एक्वस सॉल्यूशन की क्वांटिटी Na2CO3 की दोनों में सेम ही है, कितनी हाफ मोल यानी कि 53 ग्राम। क्वांटिटी दोनों में Na2CO3 की सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है छोटा सा कि ये एक्वस मीडियम में है कि इसका मतलब है कि 53 ग्राम Na2CO3 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है और इसका मतलब है कि हमने सिर्फ 53 ग्राम Na2CO3 ली है, कुछ पानी वानी कुछ नहीं है। मेन डिफरेंस बस ये है छोटा सा इसके अंदर। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हमसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि क्या हो रही है। रिएक्शन कुछ ऐसी होगी H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब हमें क्या लिखनी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे करेंगे 2 2 लगाकर दोनों साइड तो बैलेंस हो गई, यू कैन चेक द इक्वेशन। अब हमें क्या बोला है, अब हम क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे, इसको भी हम पहले सोशियोमेट्री से रीड कर लेते हैं। ठीक है, सोशियोमेट्री से अब हम इसको किसके टर्म्स में रीड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको सिर्फ 3 चीजें बताई थी, आप सोशियोमेट्री के टर्म्स में किसी भी उसमें रीड कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है तो हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी रीड कर सकते हैं। कैसे 2 वॉल्यूम H2 reacts with 1 volume O2 to give 2 volume H2O। सोशियोमेट्री हमें ये भी अलाउ करती है कि हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में भी। ठीक है, मेरे को रिएक्शन क्या पता लगा 2 वॉल्यूम H2 reacts with 1 volume O2 and gives 2 volume H2O। मेरे को क्वेश्चन में कितनी गिवन है 10 वॉल्यूम H2 और 5 वॉल्यूम O2 गिवन है और इससे पूछा है कि कितना वाटर वेपर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मेरे को पता लग रहा है कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट तो कोई भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही एग्जैक्ट अमाउंट में गिवन है। कैसे पता लगा मेरे को, जितना O2 है उसका ट्वाइस H2 है। ठीक है, तो यानी कि दोनों जैसे यहाँ पे हो रहा है जितना O2 है उसका ट्वाइस H2 है, यानी कि दोनों ही प्रोडक्ट्स दोनों ही जो मेरे रिएक्टेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। मेरे को आंसर क्या निकालना है कि कितना H2O कितने वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे। 2 वॉल्यूम H2 और 1 वॉल्यूम O2, 2 वॉल्यूम H2 दे रहे हैं तो 10 वॉल्यूम H2 और 5 वॉल्यूम O2 मिलके कितना देंगे 10 वॉल्यूम H2। देखिए 2 वॉल्यूम H2 ने 2 वॉल्यूम वाटर दिया, 1 वॉल्यूम O2 ने 2 वॉल्यूम H2 वाटर दिया। 10 वॉल्यूम H2 ने H2 10 वॉल्यूम H2 देगा, वैसे ही 5 वॉल्यूम O2 10 वॉल्यूम H2 देगा। यानी कि आंसर क्या है कुल मिला के 10 वॉल्यूम वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कन्वर्जन है आपका सिंपल।
दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं बस। 28.7 पिकोमीटर गिवन है। सिंपल आपको बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। अब इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? मीटर, और हमें ये पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.87 इंटू 10⁻11 2 इंटू 10⁻11 मीटर। सिंपल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में भी पिकोमीटर में गिवन है, सेम नहीं करेंगे, 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर देंगे। थर्ड में क्या गिवन है? एमजी में गिवन है। ऐसा यूनिट क्या होती है? केजी। बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना है ना। हाँ, तो बेसिक यूनिट क्या होती है वेट की? केजी। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी। तो थर्ड की बात करते हैं। 25 क्या है ये? 25365 mg गिवन है, ठीक है। तो 1 mg में कितने ग्राम्स होते हैं? 10⁻³ ग्राम। और वैसे ही अब 1, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कन्वर्जन की थी ना, या तो आप डायरेक्टली mg को kg में कन्वर्ट करके देख लोगे कितना होगा, या आप पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो, ग्राम्स में इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो मेरा आंसर आया उसको आप बाद में kg में करो, या आप डायरेक्ट यहीं से kg में कर सकते हो। कैसे? कि 1 mg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, यानी कि 1 mg इज इक्वल टू 10⁻6 kgs। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5365 इंटू 10⁻² kgs। ये आ गया मेरा आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये तो मोर कॉन्सेप्ट का सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में बेसिक क्वेश्चन करे हमने। फर्स्ट पार्ट देखते क्या क्या 1 ग्राम ऑफ सॉलिड गोल्ड। AU मींस गोल्ड। 1 ग्राम ऑफ सॉलिड गोल्ड। अब 1 मोल गोल्ड में कितना मास होता है गोल्ड का? गोल्ड का मोलर मास होता है 197। अब मैंने क्या बोला था, आप इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे चारों केस के लिए। पहले ये ऊपर ऐसी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या 1 मोल गोल्ड में 197 ग्राम गोल्ड होता है, और इसमें कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स। एटम्स क्यों लिखे मैंने? गोल्ड क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट के पार्टिकल एटम्स, ठीक है। तो Na एटम्स मेरे से कितने पूछा है? 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? Na/197 एटम्स। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके कितना आएगा आपका? ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23/197। तो ये आंसर आ जाएगा कुछ 3.06 आंसर आएगा 3.06 इंटू 10⁻21। सेकंड पार्ट क्या गिवन है? 1 ग्राम सॉलिड सोडियम। अब सोडियम फिर से एलिमेंट है, एलिमेंट के पार्टिकल्स एटम। 1 मोल सोडियम हैज 23 ग्राम सोडियम एंड इट हैज Na एटम्स। मेरे से कितने पूछा है? 1 ग्राम में, 1 ग्राम में Na/23। तो आंसर निकाल लेते हैं। Na/6.022 इंटू 10⁻23/23। तो आंसर कुछ आएगा आपका 26.2 इंटू 10⁻21। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? 1 ग्राम लिथियम, सॉलिड लिथियम। फिर से लिथियम क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट के पार्टिकल एटम्स। तो 1 मोल लिथियम की बात करेंगे। लिथियम का मोलर मास कितना होता है? 7। हाँ, लिथियम का मोलर मास 7 ग्राम लिथियम
Na एटम्स। 1 ग्राम में पूछा है Na/7 6.022 बाय 7 इंटू 10⁻23। तो ये कितना आ गया 0.86 इंटू 10⁻23। अब क्योंकि हमें ऊपर वाली दोनों वैल्यूज 10⁻21 के टर्म्स में मिली है तो हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कन्वर्ट करने बाद जाएगा 10। हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि मान ले कंपेयर करना आसान रहे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है।